बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पे मेरी बहनें या मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि जिंदा कौमों की तरह उन्होंने भी अपना हक लेने के लिए, अपना जायज़ हक लेने के लिए ये तरीका इख्तियार किया। वो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर हमारे ये बड़े बड़े, मैं बेईमान इन्हें कहूँगा कि बड़े बड़े बेईमान जो सियासतदान या ब्यूरोक्रेट हैं, ये हमें लेक्चर देते हैं इखलाकियात का, हमारे साथ बात करते हैं यूरोप की, हमारे साथ बात करते हैं महज़ब लोगों की, महज़ब इक़दार की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि यूरोप में तो इस तरह के एहतजाज नहीं होते, यूरोप में तो सड़कें बंद नहीं होती, तो आप लोग ये क्यों करते हैं? तो मैं उन्हें अक्सर ये जवाब देता हूँ कि वहाँ पे बागैरत लोग बैठे हुए हैं, तुम जैसे बेगैरत नहीं बैठे हुए। वहाँ पे एक शख्स सड़क के कोने पे प्ले कार्ड लेके बैठ जाता है ना अगर, तो पूरी रियासत वहाँ पे वो अफरा तफरी में आ जाती है और उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या इन बेगैरतों को ये शर्म आ रही है कि ये माएँ बहनें इतने दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं और फिर तुम बातें करते हो यूरोप की, तुम बातें करते हो इखलाकियात की, ये तुम्हारे साथ नहीं जचती। दूसरी बात, मैं जो इस वक्त आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद की हैसियत से आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है। मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे आया तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इससे पहले भी जिस दिन से आपका एहतजाज जारी है या जिस दिन से जंगलात के वो बेलदारान हैं जो 15,000 रुपये पे तनख्वाह पे लगे हुए थे, जब से इनको फारिग किया गया, मैं आपके कहे बगैर हक सच की बात हम कर रहे हैं। अब उसमें छोटी सी एक बात है, मैं डायरेक्ट वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए बात करूंगा कि वज़ीर आज़म साहब, आप बड़े मेरिट की बात कर रहे हैं, आप बड़े इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को बड़ा ये कह रहे हैं कि आप ठीक है बाकी सारे गलत हैं, जो कब्रों में भी चले गए या जो मौजूद हैं वो सियासतदान, वो चाहे किसी भी सियासी जमात से हैं। मैं आप ही से एक सवाल करना चाहूँगा, जो मैं हर आपके एहतजाज में, चाहे वो जंगलात के बेलदारान का एहतजाज था, चाहे वो आपका एहतजाज था, चाहे वो सस्ता आटा सस्ती बिजली मांगने का एहतजाज था, आप मेरी बात को गौर से सुने कि मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, हेल्थ केयर एम्प्लॉइज को नॉर्मल मीज़ानिये पे लाया जाए जिस तरह पाकिस्तान में लाया गया है, तो आपको कहा जा रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। आपको यही बात कही जा रही है ना कि हमारे पास बजट नहीं है। तो मैं जनाब वज़ीर आज़म आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बात बताएं कि 52 की तो आपकी कैबिनेट है और जिस वक्त आपको अपने इक़्तिदार के लाले पड़े, आप 2 मिनिस्टरों से निज़ाम चला रहे थे, आपको जब इन सियासतदानों ने, तमाम जमाती लोगों ने आपको ब्लैकमेल किया, तो आप मेरे ख्याल से 40 से प्लस इस वक्त मशीर और मिनिस्टर बना चुके हैं। एजी ऑफिस के डेटा के मुताबिक एक मशीर, एक वजीर 1,79,00,000 रुपए सालाना जो है वो आपको पड़ता है। ये वो लीगल फिगर है जो मैं आपको एजी ऑफिस के डेटा के मुताबिक बता रहा हूँ। अब जब उनके 2 नंबर काम बीच में डाले जाते हैं तो एक मिनिस्टर या एक मशीर आपको 2 करोड़ रुपए में पड़ता है सालाना। तो अगर आप 50 को झंडियां लगाएंगे और जो आपने लगाई है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, तो मेरे ख्याल से 1 अरब रुपया सालाना बनता है। शर्म तो आनी चाहिए आपको कि आपका दोहरा मेयार क्यों है कि वो गरीब जिन्होंने मेहनत मजदूरी की, जो बर्फ और गर्मी में जो भी आपने प्रोग्राम अनाउंस किया वो उन्होंने वो काम किया। जब तक दम रहेगी, जब तक दम रहेगी, सियासत की मजबूरी है, हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, नहीं तो ये कुर्सियां छोड़ दो। मैं अपनी बात को वहीं से आगे लेके चलूंगा कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि हम इनको मीज़ानिये में, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नॉर्मल मीज़ानिये में नहीं आ सकते। तो मैंने जो अभी ये बात कही है कि सिर्फ आप अपनी ज़ात के लिए, आपको अपनी वज़ीर आज़म शिप बचाने के लिए अगर 50 उन ब्लैकमेलरों को जिनको हमने वोट दिए अपने हकूक़ के लिए कि आप जाएं असेंबलियों में कानून साजी करें, वो कानून
قانون سازی جو اس عوام کی بہتری کے لیے ہو. آپ لوگوں نے تو وہ کام نہیں کیا. آپ نے اس کو وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا شروع کیا اور وہ بلیک میل ہو گیا. اس نے 40 سے زیادہ اس وقت منسٹر اور مشیر بنا دیے. ان کو آپ کروڑوں روپیہ سالانہ تو دے سکتے ہو. MNHC والوں کو آپ نارمل میزانیے پہ نہیں لا سکتے ہو کہ آپ کا دورہ معیار ہے. آپ اگر یہ بات کریں گے کہ جناب میں ٹھیک ہوں, میں برملا یہ بات کرتا ہوں کہ آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں. آپ اپنی ایمانداری کا لیکچر ہمیں نہ دیں. آپ جہاں پہ جاتے ہیں آپ بتاتے ہیں میں نے اتنے ارب لگا دیے. کون سی کرپشن ہوئی؟ یہ سب سے بڑی کرپشن ہے کہ جنہوں نے جان ماری گرمی سردی میں ان کو آپ نے سڑک پہ بٹھایا, اور جو 2 نمبر طریقے سے جا کے جنہوں نے ووٹ دیے یا وہ جیسے وہ بنے, چاہے وہ اضافی نشستوں پہ آئے, آپ نے ان کو جھنڈیاں لگا دی. ان کا حق آپ نے بنا لیا اس لیے کہ وہاں پہ آپ کی ذات کا مسئلہ تھا کہ اگر آپ ان کو جھنڈیاں نہ لگاتے وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. ان غریبوں نے تو حق حلال کی بات کی ہے, انہوں نے تو محنت کی ہے. آپ نے سردی میں ان کو جو پروگرام بتایا, گرمی میں بتایا, یہ اپنے گھر چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے انہوں نے وہ کام پورا کیا. اور پاکستان کے اندر یہ نارمل میزانیے پہ جا سکتے ہیں. اب ہر مثال پاکستان کی دیتے ہیں, ہر مثال وفاق کی دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا وفاق میں یہ نہیں ہوئے پرماننٹ؟ وہاں پہ یہ نارمل میزانیہ میں گئے ہیں. آپ کو ان کو بھی نارمل میزانیہ پہ لانا پڑے گا. میں لمبی بات نہیں کروں گا. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں. مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد آپ کے ساتھ کھڑی ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ حق اور سچ کی بات کرنی ہے.